नाजरीन वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जादू और जिन्नात। हमारे मेहमान हैं आज मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अकरम शाकिर साहब और आपके साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम मौलाना हाफिज अब्दुल हमीद सल्फी साहब। बात हो रही इस्तिखारे के हवाले से, ये जो अल्लाह से बिशावरत है कहाँ ठीक है और कौन से तरीके जो इख्तियार किए हुए हैं वो गलत हैं। सल्फी साहब, ये जो मुरव्वजा तरीके हैं इस वक्त हमारे यहाँ, जैसे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि लोग दूसरों से इस्तिखारा करवा रहे हैं या कोई इसमें तबाजार भी कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, ये ज़रा इसमें थोड़ा सा मज़ीद वजाहत कर दीजिए ताकि जो लोग इस्तिखारा करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको बिल्कुल एक सेट पैटर्न जो कुरान सुन्नत से मिलता है वो सामने आ जाए। इस्तिखारे के हवाले से तरीका शरई एतबार से तो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि वो शरई एतबार से तरीका क्या है जी। बाकी कुछ तरीके हैं जो मुआशरे में गलत हैं, वो इस्तिखारे के हवाले से जो इस्तिखारा किया जाता है जी। उसमें आप मुख्तलिफ शहरों में, हमारे इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची, बड़े बड़े सारे शहरों में जी। इस्तिखारा सेंटर खुले हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है, वहाँ पे एक खातून बैठी है जो इस्तिखारा निकालती है। अच्छा जी। और लोग लाइनों में लगे हुए हैं इस्तिखारा निकलवाने के लिए। अब वो इस्तिखारा कैसे निकालती है, या वो मर्द है तो वो इस्तिखारा कैसे निकालता है। इसी तरह टेलीविजनों पे चैनल बने हुए हैं, उन पे इस्तिखारा प्रोग्राम चलता है जी। लोग कॉल करके उनसे इस्तिखारा करवाते हैं। जी ठीक। शरई एतबार से तो मैं ये कहूँगा कि ये तरीके जितने भी हैं वो गैर शरई हैं। जी ठीक। इनका कुरान में कोई जवाब नहीं है इन चीज़ों की, बिल्कुल दूर का भी इसका जो है ना वो निशान नहीं मिलता। जी ठीक। अब इस्तिखारे के जो तरीके राइज किए हुए हैं, एक तरीका है इस्तिखारे का कोई अंडे पे कुछ आदाद लिख के उसमें जो इस्तिखारा करवाने वाला है उसका या जिसके लिए किया जा रहा है उसके नाम लिखे जाते हैं। जी। उसे एक दायरे में लिखाई करके उस अंडे को तोड़ा जाता है। अच्छा जी। ठीक है, एक तो इस्तिखारे का ये तरीका है कि वो इस तरीके से इस्तिखारा करते हैं। वो पूरा मुझे याद नहीं, मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि मैं किसी के पास गया था तो उन्होंने इस तरीके से इस्तिखारा किया था। मैं तो महदूद इल्म का आदमी हूँ, वो आपसे पता चल रहा है कि ये अंडे भी इस सिलसिले में फरोख्त होना शुरू हो गए हैं। हाँ जी। ठीक। दूसरे नंबर पे आजकल जो एक नया तरीका, आजकल तो नहीं कह रहा मैं, 2 साल पुराना कह रहा हूँ जी जी। कि वो अभी भी चल रहा है जी जी। कि घरों में दस्तक होती है, बेल बजती है, कोई 3-4 लोग, जिस तरह वो पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम आती है ना, इसी तरह कोई लड़कियां कोई लड़के घरों में आके दस्तक देते हैं तो कहते हैं कि जी हम फलां बुजुर्ग साहब की तरफ से आए हैं इस्तिखारे के लिए। अच्छा। तो वो बुजुर्ग पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, तो वो रूहानी तौर पे हमारी मदद करना चाहते हैं अच्छा। इस्तिखारा करके। ठीक। तो कुछ लेते भी नहीं है, इस्तिखारे की कोई फीस नहीं है। ठीक। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने हाथ को ना वो उस पे स्याही लगा के, क्या अच्छा, लेटर पैड पे निशान देना है, निशान देना है एक कागज पे। अच्छा। तो फिंगरप्रिंट्स देने हैं। हाँ जी, फिंगरप्रिंट्स देने हैं और साथ अपनी वालदा का नाम बताना है। अच्छा। ये 2 चीजें आपने बतानी है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो रात को पढ़ाई करेंगे, आपके बारे में इस्तिखारा करेंगे। कल हम आपको फोन करके बता देंगे कि आप पे या आपके खानदान पे किसी ने कुछ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक। ये टीम मैंने खुद देखी है। अच्छा। कि ये इस तरीके से आते हैं और आके वो हाथ का वो निशान लेके चले जाते हैं। और चले गए, वालदा का नाम पूछा, वालदा का नाम। अब जो जादूगर की पहली निशानी है कि वो आपसे वालदा का नाम पूछेगा, क्योंकि जादू का सिलसिला शुरू ही वालदा से होता है। अच्छा। ठीक है। ठीक। और वो वालदा का नाम जिन्नात को देते हैं, जिन्नात का फिर आगे से वो सिलसिला शुरू होता है हिसाब किताब का। अब वो दूसरे दिन जिन जिन बंदों का उन्होंने वो हाथ का निशान लिया हुआ होता है, उन्हें फ़ोन नंबर उनके पास होता है, वो कॉल करके कहते हैं कि जी हमने इस्तिखारा किया है, आपकी फैमिली में इतने लोगों पे इस तरह का गंदा इल्म हुआ है, अब उसका इलाज है, तो अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो इतने 1000 रुपए लगेंगे। फीस तो अब शुरू होगी। हाँ जी, फीस अब शुरू। पहला तो फीस इस्तिखारा फ्री था, दाखिला फ्री था। अब आपने अगर इस इलाज करवाना है उसका तो हमारी इतनी फीस है, वो आप फलां जगह पे आके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं तो साहब वो अवामी सा आदमी हूँ, मुझे तो लगता है कि अगले मरहले में अगर ये रोकथाम ना हुई
تو ممکن ہے یہ آواز بھی آئے گلیوں بازاروں میں استخارہ کرا لو، اس طرح کی کیفیت بھی ہو جائے. یہ وہی صورت ہے گھر جا کر دستک دینے والی، جی ہاں کہ وہ بازاروں گھروں میں جا کر یہی کہتے ہیں نا کہ آؤ استخارہ کروا لیں. جی ہاں جی ہاں. تو یہ ایک بہت نازیبا. کیا ضروری نہیں کہ محراب و منبر سے، میڈیا سے، ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ یہ جو جہالت ہے جو ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کی جائے اور اس کو روکا جائے بڑی شدت. میں آپ کے اس پروگرام میں آتا ہوں، میں ذاتی طور پہ اللہ جانتا ہے کہ آپ پہ بہت خوش ہوں کہ آپ یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں نا، جی یہ بہت بڑا جہاد ہے. اچھا جی، اس پر کچھ لوگ ہمیں ناخوشی بھی تو محسوس کرتے ہوں گے نا. یہ تو کاروباروں کی، ہم تو کاروباروں کی ایک بندش کو کہیں گے، خود شروع کر دی ہمارے کاروبار پر بندش. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسی تفن دبا کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني